मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, दशहरा बीत गया। मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप गुट एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, दशहरा बीत गया है और लगातार फोन आ रहा है कि पैसा नहीं मिला है। सरकार ने जो धोखाधड़ी हम लोगों के साथ किया, उसके बाद जो तय किया 2000 मंथली देने का, वो भी पैसा अभी तक समय से जो उनको भेज देना चाहिए था। इतना बड़ा पर्व था दशहरा, अब दीपावली और छठ का समय आ रहा है, तो इस स्थिति में इन्होंने पैसा नहीं भेजा है और अभी 10,000 भेजने के चक्कर में ये लगे हुए हैं, क्योंकि इनको अपना वोट बैंक बनाना है। तो इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान में रखिए आप लोग कि सरकार जो एक तरफ महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बात कर रही है और कह रही है कि देखिए हमने 10,000 रुपया, वो भी वर्ल्ड बैंक से लोन उधार ले करके, कर्ज लेकर के, केंद्र से कर्ज लेकर के इस तरह से जो लुभाने का काम कर रही है, तो इस पे आप लोगों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पर मगर घबराइए नहीं, कैबिनेट हो गया है, वो आज न कल इसको देना ही है पैसा, उससे सरकार नहीं पीछे हट सकती है। इसलिए आप तमाम लोग भरोसा रखिए और आने वाले समय में, जो आने वाला समय है, इस आने वाले समय में बिल्कुल संकल्प लीजिए कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि हम लोगों के साथ जो इन्होंने धोखा किया है, ये मानदेय शब्द नहीं दिया है और पिछला 22 महीने का समझौता हुआ था, 23 के 12 अगस्त को समझौता हुआ था, 23 के सितंबर से देना था, इस बीच का भी ये पैसा खा गए हैं। तो ये लगातार हम लोगों को धोखा देने का काम किए हैं, इसलिए ये संकल्प लेना है। और दूसरी तरफ ये सभी जगह मैं देख रही हूँ कि कई जगह विधायक आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, जो कह लीजिए कि सूचना जा रही है पीएससी में कि मंत्रियों का, विधायकों का स्वागत करने के लिए आना है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनके स्वागत में आना है। तो ये बिल्कुल उनके स्वागत में नहीं जाना है, बड़ी संख्या में नहीं जाना है। जहाँ है वहाँ 2, 4, 5, 10 हमारी नेता जाएं और जा करके उनसे सवाल जवाब करें, उनसे वहाँ हंगामा करें कि आपने जो तय किया वो भी अभी तक आपने नहीं दिया। दशहरा जैसा पर्व बीत गया तब भी आपने नहीं दिया है। अब छठ और दीपावली आ रही है, पोर्टल ठीक करने के नाम पर आप रोके हुए हैं। तो इसलिए जब आप पैसा रोके हुए थे और रोक करके आपने 1,000 रुपया अलग से सीधे दिया, वो भी आप करके दे सकते थे। तो इसकी चिंता सरकार को नहीं है कि जो लोग आपके लिए काम कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, इसके लिए सरकार को चिंता नहीं है। इसलिए वहां जा करके मंत्री विधायकों का भीड़ नहीं बढ़ाना है। हाँ, जो लोग अगर उनके पक्ष में हैं, भाजपा के और जदयू के, नीतीश कुमार के, अब तो उनको कोई रोक भी नहीं सकता है, तो उनको अगर जाना हो वो जाए। मगर वो ये उनसे जरूर दूसरे लोग सवाल कीजिएगा कि सरकार ने जब देने का समय था तो वो कहाँ थी। आज बहुत अगर कोई गुणगान गा रहे हैं तो जरूर उनसे पूछिएगा कि मोदी जी ने क्यों नहीं 10-12 वर्षों में 1 रुपया भी बढ़ाया, क्यों नहीं अभी मतलब जो मीटिंग में फैसला हो गया है केंद्र में, उसको क्यों नहीं मोदी जी लागू किए। तो इसलिए और बिहार के अंदर जो सरकार ने धोखा किया है, वो 2,000 कोई बढ़ा करके हमारे ऊपर कृपा नहीं किया है। बहुत, एक तो कम राशि बढ़ाई है, दूसरा मानदेय सब नहीं दिया है, इसलिए बहुत बड़ा धोखा है। इस बात को एकदम गांठ बांध लेनी है। इसलिए जहां भी जाएं जरूर सवाल पूछने के लिए 10, 20, 25 इकट्ठा होइए और जरूर मंत्री विधायक से सवाल पूछिए, क्योंकि कई जगह कहा गया था मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनके स्वागत में गान करना है, मगर 1-2 जगह लोगों ने रिफ्यूज कर दिया, विरोध किया कि नहीं हम नहीं जाएंगे। तो ये हिम्मत आपको रखनी होगी कि ये नहीं कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं और उनके स्वागत गान के लिए हमें बुलाया जा रहा है तो हम दौड़ के चले जाएं। तो अपनी प्रतिष्ठा पहचानिए, तभी ये सरकार, चाहे कोई भी सरकार,
तभी आपकी प्रतिष्ठा को पहचानेगी। अगर आप खुद अपनी प्रतिष्ठा नहीं पहचानिएगा तो कोई भी आदमी आपकी प्रतिष्ठा नहीं पहचानेगा। इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए। और ये बात हो रही थी राज्य स्वास्थ्य समिति में भी, वो पोर्टल अपडेट की बात कर रहे हैं कि पोर्टल ठीक कर रहे हैं, उसके माध्यम से पैसा चला जाएगा। ये हम लोग भी जानते हैं कि जब कैबिनेट हो गया है तो आज न कल पैसा चला जाएगा, उसमें टेंशन नहीं है। और अगर नहीं गया तब भी नहीं गया तब भी अब तो 10 दिन के बाद चुनाव की घोषणा होगी, 2-4-5 दिन के बाद। तो पैसा जाने के लिए उस घोषणा से, चुनाव के घोषणा से मतलब नहीं है। चुनाव की घोषणा होने के बाद भी वो पैसा जाएगा क्योंकि कैबिनेट हो चुका है, इसलिए उसका टेंशन नहीं है। और मगर इस बात का संकल्प आपको लेना है इन्हीं बातों के साथ कि आप तमाम लोग अपने कामों में लगे हुए हैं। सरकार ने काम बढ़ा दिया है, बावजूद आप लोग पूरे मेहनत से, लगन से आप काम कर रही हैं। मगर ये काम के साथ ये संकल्प लेना जरूरी है। इसी बात के साथ, इसी आशा और भरोसा के साथ इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। इस मैसेज को आप लोग नीचे तक पहुंचाएंगे क्योंकि लगातार फोन आ रहा है। आप परेशान भी हैं, स्वाभाविक है परेशान होना कि पैसे नहीं आ रहे हैं तो आदमी लोग परेशान होंगे ही होंगे, क्योंकि पोर्टल में दिखा करके और फिर नहीं दिख रहा है तो इससे एक परेशानी हो रही है, एक अविश्वास बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि जब कैबिनेट हो गया है तो चुनाव घोषणा के बाद भी वो पैसा मिलेगा, क्योंकि वो कैबिनेट हो चुका है। इसलिए उस लेवल पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो पैसा मिल जाएगा। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।